तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ओपन पॉपअप बॉक्स। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक बटन नजर आ रहा है और अगर मैं इस बटन पर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप आएगा और उस पॉपअप के अंदर कुछ डिटेल लिखी हुई होगी और इस पॉपअप के अंदर भी एक और बटन है जिसके अंदर लिखा हुआ है रीड मोर। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो नीचे और कंटेंट खुलेगा और फिर बटन की वैल्यू चेंज होगी रीड लेस में। अगर मैं यहाँ पर रीड लेस पर क्लिक करूंगा तो ये नीचे का कंटेंट गायब हो जाएगा और बटन पर लिखा है रीड मोर। और इस पॉपअप बॉक्स के अंदर एक यहाँ पर क्लोज का आइकन भी है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा पॉपअप गायब हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर का नाम रखेंगे ओपन पॉपअप बॉक्स। उसके बाद इसको हम यहाँ पर ओपन विद कोड कर लेते हैं और इसके अंदर हम 3 फाइल क्रिएट करेंगे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की। index.html, style.css एंड script.js। चलते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर और यहाँ पर हम सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर लेंगे और टाइटल को हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं ओपन पॉपअप बॉक्स। ओपन पॉपअप बॉक्स प्रोजेक्ट इन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पर हम CSS को लिंक कर लेते हैं, लिंक कोलन CSS एंड नीचे हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे और उसके बाहर एक बटन लेंगे जिसमें लिखा होगा ओपन पॉपअप। कंटेनर के अंदर हम अपनी डिटेल ऐड कर देते हैं। कंटेनर के अंदर क्या क्या है, यहाँ पर एक तो हेडिंग है, सबसे पहले तो एक आइकन है यहाँ पर और एक हेडिंग है। तो H2 के अंदर लिख देते हैं ग्रेट प्रोग्रामिंग। उसके बाद यहाँ पर कुछ कंटेंट है, जैसे कि पैराग्राफ में लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं ये कॉपी कर लेते हैं ना, तो इस पैराग्राफ को हमने यहाँ पर कॉपी किया और अपने पैराग्राफ के अंदर पेस्ट किया। और यहाँ पर हम लिख देते हैं BR, यहाँ पर लिख देते हैं BR, यहाँ पर लिख देते हैं BR, जिससे कि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब उसके बाद एक और बटन है रीड मोर, तो यहाँ पर लिखेंगे बटन रीड मोर और उसके नीचे भी कुछ कंटेंट होगा हमारे पास लोरा में ना। अब हम इस फाइल को ओपन करके देखते हैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर। तो कंट्रोल O प्रेस करेंगे, उसके बाद डेस्कटॉप पर जाएंगे और अपने फोल्डर के अंदर जाके अपनी इंडेक्स वाली फाइल को ओपन कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हमें आइकन भी चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लोज का आइकन चाहिए ना, मैं यहाँ पर क्लोज का, तो एंड टाइम्स सेमीकोलन, तो ये क्लोज का आइकन आ जाएगा। देखो आ चुका। अब इस आइकन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस पेन के अंदर लिखते हैं ना, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम CSS ऐड करेंगे, तो चलते हैं style.css की तरफ। यहाँ पर हम सबसे पहले मार्जिन पैडिंग को रीसेट कर लेते हैं और जो हमारा बॉडी वाला टैग है उसकी हाइट दे देंगे 100 VH एंड डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। और बैकग्राउंड कलर हमारा क्या है, बैकग्राउंड कलर है हमारा यहाँ पर कॉर्न फ्लावर ब्लू। तो ये आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है तो इसको कहते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम भी कर दो, तो ये सब कुछ कॉलम में आ जाएगा, दो है ना, एक कंटेनर है और एक बॉक्स है। अब यहाँ पर देखो, जो यहाँ वाला लोरम हमने लिखा हुआ है तो वहां पर अलग अलग लाइन में भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें BR लगा देंगे। तो जो ये हमारा लोरम है यहाँ पर हम कहेंगे कि BR टैग, उसके बाद एक BR यहाँ पर, एक BR यहाँ पर, एक BR यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो हमारा एक कंटेनर है, हमारा कंटेनर का बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट। उसके बाद बॉर्डर रेडियस भी है और कुछ पैडिंग वगैरह भी है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो ये हमारा कंटेनर वाला टैग है इसके अंदर बैकग्राउंड कलर कर दो व्हाइट और यहाँ पर कहते हैं बॉर्डर रेडियस कर दो 10 px। उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे कि पैडिंग कर दो 20 px। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर ये।
अब ये जो हमारा आइकन है, आइकन को देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमें बोल्ड करना पड़ेगा और थोड़ा सा बड़ा भी करना पड़ेगा। तो ये आइकन है हमारा स्पैन टैग के अंदर। तो हम कहेंगे कि स्पैन टैग का फॉन्ट साइज कर दो 3 रैम। तो ये देखो काफी बड़ा हो चुका है, तो इसको कर लो 3 रैम की बजाय यहाँ पर कर लेते हैं 2 रैम, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे फॉन्ट वेट कर दो बोल्ड, तो ये बोल्ड हो जाएगा। और इसको यहाँ पर कहेंगे हम 2 रैम की जगह पे 1.6 रैम, तो ये इतना काफी सही लगेगा। और इसको मुझे राइट में लाना है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि टेक्स्ट लाइन कर दो राइट। तो ये राइट में आया नहीं, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पर। तो अगर मैं इसको कहूँ पोजीशन एब्सोल्यूट और उसके बाद हम यहाँ पर कहते हैं राइट 0, तो ये अब राइट में आ चुका। तो अगर मैं यहाँ पर पोजीशन जो हमने एब्सोल्यूट लगाई है ये रिलेटेड टू पेरेंट होती है, और स्पैन का पेरेंट कौन है, ये कंटेनर। तो कंटेनर पर भी लिखेंगे यहाँ पर हम पोजीशन रिलेटिव। तो अभी हमारा राइट में आ चुका हमारा जो आइकन है। इसको थोड़ा ऊपर ले जाना है और थोड़ा राइट से खिसकाना है। तो मतलब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो हमारा स्पैन है इसको टॉप से भी 0 कर दो, तो टॉप से 0 हो गया। और इसके यहाँ पर हम राइट से थोड़ी सी वैल्यू खिसका देंगे, जैसे कि 10 px की। तो थोड़ा सा खिसक गए, हाँ अपनी सही जगह पहुंच गए। अब यहाँ पर देखो जो ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जितना कंटेंट है वो सब कुछ सेंटर में है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कह दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे कि डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दो एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो। तो ये सब कुछ कॉलम में हो चुका। और फिर यहाँ पर हम गैप भी कह देंगे कि थोड़ा गैप भी ऐड कर दो, 20 px का गैप ऐड कर देना। तो काफी ज्यादा गैप हो चुका है, तो यहाँ पर कहेंगे हम 6 px। तो इतना गैप काफी हद तक सही है। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो ये हमारा फॉन्ट है ना, ये सबसे पहले ये बदल दो, फॉन्ट फैमिली कर दो यहाँ पर एरियल। तो फॉन्ट फैमिली हो चुकी है एरियल। अब यहाँ पर देखो बटन पर थोड़ी सी हम यहाँ पर स्टाइलिंग करेंगे कि जो ये हमारे दोनों के दोनों बटन हैं, बटन के अंदर कह देंगे कि बैकग्राउंड कलर कर दो कॉर्नफ्लावर ब्लू। और उसके बाद हम कह देंगे पैडिंग कर दो यहाँ पर 5 px 10 px। बॉर्डर रेडियस कह देंगे यहाँ पर 5 px की। तो हमारे वाला बटन को इस तरीके से दिखेंगे। और यहाँ पर कह देंगे कि बॉर्डर कर दो नन एंड आउटलाइन भी कर दो यहाँ पर नन। और फिर बटन की विड्थ भी थोड़ी कम कर दो, तो बटन को इस तरीके से दिखेंगे। और यहाँ पर हम कहेंगे कि मार्जिन ऑटो कर दो, तो बटन हमारा सेंटर में आ जाएगा, आ गया। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे कि कलर कर दो वाइट, तो बटन का जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। और यहाँ पर कह देंगे बटन का जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड कर दो थोड़ा सा, तो बोल्ड भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है ना थोड़ा डार्क है बटन का, यहाँ पर थोड़ा लाइट है। तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा डार्क की तरफ लेके चलते हैं, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा डार्क हो गया ये, इतना ठीक है काफी हद तक। अब यहाँ पर हम जो पैडिंग लगा रखी है हमने, यहाँ पर टॉप बॉटम की भी बढ़ा देंगे और थोड़ी सी यहाँ पर लेफ्ट राइट की भी बढ़ाने वाले हैं। तो एक काम करो, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा हो गई टॉप बॉटम की, इसको यहाँ पर 8 कर लो। 8 काफी हद तक सही है। और यहाँ पर हम जो ये गैप हमने बढ़ाया था कंटेनर के अंदर 6 px, इसको कर लेते हैं 10 px। तो इतना गैप काफी हद तक सही है। अब यहाँ पर जो ये हमारा ये वाला बटन है ओपन पॉपअप, इसको भी थोड़ा हम ठीक करेंगे। तो इनको आईडी देते हैं अलग अलग। इस वाले बटन को आईडी देते हैं यहाँ पर रीड मोर, क्योंकि इनकी हमें जरूरत जावास्क्रिप्ट के अंदर भी पड़ने वाली है। और इसको आईडी देते हैं यहाँ पर पॉपअप, या एक काम करो यहाँ पर देते हैं ओपन पॉपअप। और फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि जो ये हमारा हैश ओपन पॉपअप वाला बटन है इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा दो, 200 px कर देते हैं इसकी। तो इसकी विड्थ बढ़ चुकी, इसको करते हैं 150। इतनी विड्थ काफी हद तक सही है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट करेंगे, तो इसका व्हाइट हो जाएगा। और इसके टेक्स्ट का कलर करेंगे यहाँ पर हम RGB ये वाला, तो इस पे ये वाला सही लग रहा है। और इसका थोड़ा फॉन्ट साइज हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, जैसे कि 1.3 रैम। तो बटन का काफी बड़ा हो गया है, तो इसको 2 रैम कर लो, तो इतना सही लग रहा है।
अब यहाँ पर जो कंटेनर है हमारा, ये कंटेनर बॉडी से बिल्कुल चिपक रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कंटेनर के अंदर क्या है, मार्जिन टॉप 10 px, तो ये कंटेनर थोड़ा नीचे आ जाएगा, आ गया यहाँ पर नीचे। अच्छा जी, और यहाँ पर क्या करना है CSS के अंदर, बस यहाँ पर हमारा जो CSS का काम है वो तो, यहाँ पर देखो ग्रेट प्रोग्रामिंग वाला जो हेडिंग है ना, इसके टॉप पे थोड़ा ज्यादा गैप है, मतलब टॉप पे ना पैडिंग है थोड़ी, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो ये हमारा H2 है, ये जो हमारा H2 है, तो H2 के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे कि पैडिंग लगा दो टॉप से 20 px, तो देखो पैडिंग आ जाएगी 20 px। अब तो सही है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखो जो रीड मोर वाला बटन है और उसके नीचे का जो ये लोरम वाला पैराग्राफ है, ये शुरुआत में ना हाइड रहेगा। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हमारा ये जो पैराग्राफ है इसको आईडी देते हैं, आईडी इज इक्वल टू मोर, तो इस वाले को यहाँ पर हम कहेंगे कि हैश मोर वाला जो पैराग्राफ है इसकी डिस्प्ले को कर दो नन, तो ये गायब हो जाएगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो तब होगा ये ओपन, है ना। रीड मोर वाले बटन पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो तब ये ओपन होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर इसकी कोडिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो लेट रीड मोर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश रीड मोर, इस बटन को हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया, रीड मोर वाले बटन को हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया। उसके बाद ये मोर वाला जो पैराग्राफ है इसको भी हम यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। लेट मोर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर मोर। अब हम यहाँ पर कहेंगे कि रीड मोर वाला जो बटन है उस पर एक इवेंट ऐड करो, क्लिक इवेंट। तो जैसे ही मैं यहाँ पर बटन पर क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, जो ये मोर वाला पैराग्राफ है उस पर स्टाइल लगा दो, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू इनर लाइन। तो देखते हैं ये काम हुआ है कि नहीं। तो जैसे मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो हमारा जो पैराग्राफ है वो आ रहा है, लेकिन रीड मोर वाला जो बटन था उसको रीड लेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। और हम यहाँ पर एक काम और कर देते हैं कि जो हमारे बटन है, बटन पर हाथ भी बनकर आना चाहिए, तो यहाँ पर कह देंगे कर्सर पॉइंटर, ठीक है ना। और देखो बटन पर हमारे हाथ आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं रीड मोर बटन पर जैसे क्लिक करूंगा तो पैराग्राफ आ रहा है, लेकिन रीड मोर की वैल्यू रीड लेस में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो ये हमारा बटन है रीड मोर वाला, इसकी इनर एचटीएमएल को कर दो रीड लेस। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो रीड लेस आ गया, लेकिन अगर मैं रीड लेस बटन पर क्लिक करूं तो हमारा ना तो पैराग्राफ गायब होगा और ना ही रीड मोर होगा। तो ये काम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एक वेरिएबल ले लो, लेट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, लेट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे इफ वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू देन ये काम कर दो, है ना। अगर वैल्यू ट्रू की इक्वल है तो ये काम कर दो, और फिर वैल्यू को कर दो फॉल्स। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे एल्स, कि अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो ये काम जो होगा ना इसको रिवर्स कर दो, बस इस एल्स के अंदर इसको रिवर्स कर दो। मतलब यहाँ पर इनलाइन की जगह पर कर दो नन, रीड लेस की जगह पर कर दो रीड मोर, और फॉल्स की जगह पर कर दो यहाँ पर ट्रू। तो देखते हैं यहाँ पर ये काम हुआ है कि नहीं। तो रीड मोर, ये तो हुआ ही नहीं यहाँ पर, तो क्या गड़बड़ हुई यहाँ पर, वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, इफ वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू का टी यहाँ पर कैपिटल स्मॉल कर दो, है ना, क्योंकि ट्रू हमारा एक कीवर्ड है। रीड लेस वाला काम क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर ट्रू को स्मॉल करो और यहाँ पर फॉल्स को भी स्मॉल करो। चलिए अब देखते हैं, रीड मोर रीड लेस, रीड मोर रीड लेस, रीड मोर रीड लेस, ठीक है, ये तो काम कर रहा है। अब हम यहाँ पर इस काम को भी करते हैं कि जो ये हमारा ये आइकन है ना, ये क्लोज वाला, जैसे ही मैं इस आइकन पर क्लिक करूं कि ये हमारा पॉपअप गायब हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि जो ये हमारा स्पैन वाला टैग है, यही तो है हमारा आइकन, कहाँ को है स्पैन, ये रहा। तो इस पर कह दो कि कर्सर पॉइंटर, इस पर भी तो हाथ आना चाहिए ना, तो तभी तो दिखेगा ना कि भाई इस पर हम क्लिक करेंगे, ये आ गया, हाथ आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी कोडिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारा लेट स्पैन वाला टैग है इसको पहले एक्सेस कर लो, और फिर यहाँ पर कहो कि स्पैन वाला जो टैग है
उसके क्लिक होने पर एक इवेंट ऐड करेंगे और इवेंट ये होगा कि जो हमारा ये पॉपअप वाला कंटेनर है ना, ये कंटेनर हाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर इस कंटेनर को भी हम एक्सेस करेंगे। लेट कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट कंटेनर, है ना। और यहाँ पर हम कहेंगे कंटेनर के अंदर डॉट स्टाइल डॉट यहाँ पर कह दो ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू स्केल 0। तो देखते हैं ये गायब हुआ कि नहीं। तो जैसे मैं बटन पर क्लिक करूंगा, क्लोज वाले आइकन पर क्लिक करूंगा, तो हमारा पॉपअप गायब हो गया। ओके, लेकिन वो एकदम से गायब हुआ है। देखो यहाँ पर जैसे मैं क्लोज वाले आइकन पर क्लिक करूंगा तो एकदम से गायब होगा, लेकिन इस वाले में तो ऐसा हो नहीं रहा। देखो यहाँ पर जैसे मैं क्लोज वाले आइकन पर क्लिक करूंगा तो थोड़ा स्मूथली हमारा पॉपअप हमारा क्लोज होगा। तो वो स्मूथली करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि कंटेनर के अंदर डॉट स्टाइल डॉट ट्रांजिशन ड्यूरेशन 1 या 2 सेकेंड कर दो, है ना। अब देखते हैं ये काम हुआ है कि नहीं। हाँ थोड़ा, लेकिन थोड़ा धीरे हो रहा है। तो ये 2 सेकेंड की जगह कर दो यहाँ पर 0.7 सेकेंड। चलो देखते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हो रहा है। तो 0.7 की जगह पर यहाँ पर 0.5 कर लो। हाँ ये सही है, ये सही है ना। अब यहाँ पर ये जो हमारा कंटेनर है, ये ओपन पॉपअप वाला जो बटन है, इनके बीच में काफी ज्यादा गैप है। तो इस गैप को कम कैसे किया जाए, इस गैप को कम कैसे किया जाए। जो हमारा ये कंटेनर है जी, कंटेनर जो है ये हमारा, यहाँ पर अगर मैं कहूँ गैप को कर दो 0px, कंटेन जो मार्जिन है हमारा, मार्जिन बटन कर दो 0px। यहाँ पर ना मार्जिन ऑटो लग रही थी बटन पर, ये मार्जिन ऑटो मैंने हटा दी। तो अब हुआ क्या कि ये बटन हमारे चिपक गए। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे जो हमारा ओपन पॉपअप वाला बटन है उसके टॉप पर मार्जिन दे दो थोड़ी सी, है ना। अब सही है, ये 10 की जगह पे 20 कर लो इसको, है ना। अब रीड मूव वाला जो बटन है वो सेंटर में नहीं आया, तो इसको सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पर कहेंगे कि मार्जिन ऑटो। तो अब ठीक हो गया ना। हाँ अब ठीक हो गया। अब रीड मोर पे जैसे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ खुल गया, और रीड लेस पे जैसे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ गायब हो जाएगा। और ये क्लोज वाला भी हमारा काम कर रहा है। अब बात आती है इस ओपन वाले बटन की। तो जैसे मैं इस ओपन पॉपअप पर क्लिक करूं तो हमारा जो कंटेनर है वो ओपन होना चाहिए। तो चलते जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये वाला हमारा बटन है ओपन पॉपअप, इसको एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि लेट ओपन पॉपअप इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश ओपन पॉपअप। तो जैसे ही ओपन पॉपअप वाले बटन पर क्लिक हो तो हमारा जो कंटेनर होगा उस कंटेनर पर स्टाइल लगा देंगे हम ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू स्केल 1। ओके, तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ना, और जैसे मैं ओपन पॉपअप पर क्लिक करूंगा तो हमारा आ रहा है कंटेनर, है ना। आ रहा है ना कंटेनर, देखो यहाँ पर आ रहा है। अब बात एक रह गई यहाँ पर, शुरुआत में जो हमारा कंटेनर है वो हाइड रहेगा। शुरुआत में जो हमारा कंटेनर है वो हाइड रहेगा। ओपन पॉपअप पर क्लिक करें तभी तो ये ओपन होगा ना। तो हम यहाँ पर शुरुआत में क्या कहेंगे कि जो हमारा कंटेनर है ये जो हमारा कंटेनर है इस पर लगा दो ट्रांसफॉर्म स्केल 0। इस शुरुआत में ना हमारा गायब रहेगा। अब जैसे इस पर क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा, और इस पर क्लिक करें तो गायब हो जाएगा, इस पर क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने ओपन पॉपअप पर पहली बार में क्लिक करूंगा तो हमारा कंटेनर एकदम से ओपन हो रहा है, स्मूथली नहीं हो रहा।
तो यहाँ पर भी हम ड्यूरेशन ऐड करेंगे। ये जो ड्यूरेशन हमने यहाँ पर लगाई थी ये यहाँ पर भी हम लिखने वाले हैं। अब देखते हैं जी, हो रहा है ना स्मूथली, और यहाँ पर भी स्मूथली हो रहा है, फिर स्मूथली हो रहा है। रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो ये भी होगा, रीड लेस पे क्लिक करेंगे तो ये भी हो जाएगा, और क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये भी हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा काम और कर लो। ये जो हमारा कंटेनर है जी, कंटेनर जो है ना ये सेंटर में नहीं आ रहा बॉडी के, तो ये सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये बॉडी लगाई है हमने, बॉडी, ये जो हमने बॉडी लगाई है ना, ये जो कंटेनर है इसके टॉप पर थोड़ी मार्जिन बढ़ा दो है ना, तो देखो बढ़ चुकी है मार्जिन हमारी, कंटेनर के अंदर मार्जिन बढ़ी थी और बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो ये प्रोजेक्ट देखो हमारा बन चुका। फिर से इसको चला के देखता है, तो मैंने ओपन पॉपअप वाले बटन पर क्लिक किया तो हमारा पॉपअप स्मूथली ओपन हो चुका, और रीड मोर वाले बटन पर जैसे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट खुलेगा, और रीड लेस पे अगेन क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट हमारा बंद हो जाएगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लोज वाले आइकन पर क्लिक करूंगा तो हमारा कंटेनर गायब हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका।